हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन खेरवाल आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं। आज से हम फ्रेजेस की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेजेस की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। तो 500 से 700 के बीच में हम जो है फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं। तो इससे क्या है कि आपकी एग्ज़ाम्स के ड्यूरिंग जो प्रॉब्लम बनती है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही फेस की जाती है। फ्रेजल वर्ब्स को देखने के बाद जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था। तो फ्रेजल वर्ब की क्लास से आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स के दौरान। एग्ज़ाम्स के दौरान क्या होता है कि जब हम फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं तो सही से उनका आंकलन नहीं कर पाते हैं कि उनका हिंदी मतलब क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इडम्स की क्लास में और प्रोवर्ब की क्लास में बताया था कि इडम्स एंड फ्रेजेस में और आपका प्रोवर्ब्स में क्या होता है कि कुछ बनी बनाई लाइनें होती हैं या कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं और उनका कुछ एक मतलब होता है, एक निश्चित मतलब होता है। तो उसमें क्या है कि कोई ग्रामेटिकल रूल ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और वहाँ अगर ये हमारे सामने आ जाती है तो हमें आदत होती है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की। लेकिन कई बार क्या होता है हम उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो होती है उनका अलग ही मतलब होता है। तो वो भी हम आज से शुरू कर रहे हैं क्लासें। आपको हो सकता है कि 10, 12, 15 क्लासेस देखने को मिल जाए। कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम वीडियोस में ये सब चीज़ें कवर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो आज का। फ्रेजल वर्ब्स की ये हमारी आज की पहली क्लास है और देखते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स किस तरीके से होती है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले है अकॉर्ड टू। भाई, अकॉर्ड टू का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। और प्रदान करने के लिए नीचे भी हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है, टू प्रोवाइड और टू इम्पार्ट, टू एंडो, टू बेस्टो। इन सब का मतलब होता है प्रदान करना। अकॉर्ड टू, ये पूरा वर्ड आएगा अकॉर्ड टू, तभी जाके इसका मतलब बनेगा प्रदान करना। वो आप देखते रहेंगे कि इनका पर्टिकुलर मीनिंग कैसे कैसे होता है। अकाउंट फॉर समथिंग, भाई ये लिखा आएगा अकाउंट फॉर, यू विल बी अकाउंट फॉर दिस। समथिंग की जगह दिस, दैट, कुछ भी आ जाएगा। समथिंग का मतलब होता है कुछ भी, तो वहाँ कुछ भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ का जवाबदेही होना पड़ेगा, यानी कि आप इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, किसी चीज़ का जवाब देना, या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर टू एक्सप्लेन दी रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। एक्ट एज, किसी के रूप में काम करना, यानी कि किसी के रूप में काम करना। आप कुछ दिनों के लिए मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आप एक लेबर बॉय की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ किसी रूप में कार्य करना, वर्क इन सर्टेन फॉर्म। एक्ट फोर, एक्ट फोर का मतलब क्या हुआ, किसी के स्थान पर कार्य करना। जैसे कि आपका कोई कलीग है, आप उसके स्थान पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आज वो छुट्टी पे, आप उसके स्थान पर काम करने चले गए हैं। तो इसका इंग्लिश में देखिए क्या लिखते हैं इसको, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबॉडी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको ये रटनी पड़े या समझनी पड़े। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन अगर ये आपको समझ में फिर भी नहीं आ पा रही है और रटना ही आपको इनको पड़ेगा, तो आप इनको रट ही लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं अगर ये आपको याद नहीं है तो। चलिए दोस्तों, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन माने होता है प्रभाव डालना। टू लीव और हैव एन इफेक्ट, यानी कि या तो किसी चीज़ पर प्रभाव छोड़ना या किसी चीज़ का प्रभाव लेना, ठीक है। एक्ट ऑन, प्रभाव डालना। टू लीव एन इफेक्ट। एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब होता है किसी अन्य रूप में कार्य करना, यानी जैसे हम किसी के रूप में कार्य करते हैं या कोई एक्ट वगैरह करते हैं, जैसे कोई अमिताभ बच्चन का एक्ट प्ले करके दिखाता है, टीवी वगैरह में आप देखते हैं, तो वो एक्ट आउट है, ठीक है। टू परफॉर्म विद एक्शन एंड गेस्चर, एक्शन क्या होता है कि आप उसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और गेस्चर, गेस्चर होता है आपके हाव भाव, यानी कि अपने उसकी हाव भाव भी इसी के तरीके से करके दिखाने हैं और एक्टिंग भी उसकी तरीके से करनी है, तो इसको एक्ट आउट बोलते हैं। एक्ट अप,
एक्ट अप का मतलब है अनुचित या अभद्र व्यवहार। किसी के साथ आप अनुचित या अभद्र व्यवहार करते हैं तो आप एक्ट अप करते हैं। टू बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, ये याद रखिए दोस्तों। एक्ट अप टू हमने देखा था एक्ट अप, और यहाँ लिखा है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू क्या मतलब होता है? व्यवहार में लाना, मतलब आपने एक्ट के अपने कार्य के अंदर किसी चीज को लेकर आना। एक्ट अप टू व्यवहार में लाना। टू पुट इनटू प्रैक्टिस और एक्शन। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब है किसी की सलाह पर काम करना। यहाँ शायद मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है किसी की सलाह पर काम करना। टू एक्ट ऑन ए सजेशन, आपको किसी ने सलाह दी कि भाई ये वाला काम करके देखो, तो यू आर एक्टिंग अपॉन दैट एडवाइस। एडअप, एडअप का मतलब होता है सत्य। देखो ऐड माने होता है जोड़ना, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ में अप लग जाता है तो इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं, सिलेक्टेड वर्ड होते हैं, उनके जो है कुछ ही अलग ही मतलब होते हैं, इसलिए आपको इनको देखना ही पड़ेगा। एड अप, एड अप का मतलब सत्य या उचित प्रतीत होना। टू मेक सेंस। एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ का मतलब होता है गुंजाइश होना। भाई हम कहें कि भाई अभी भी इस काम में सुधार की गुंजाइश है, देयर इज एडमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू हैव दिस स्कोप, गुंजाइश होना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना। भाई आप किसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ रहता है, तो इंक्वायरी करना किसी के बारे में आस्क आफ्टर होता है। टू इंक्वायर अबाउट समबॉडी और समथिंग। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब है जवाब देही होना। शुरुआत में हमने पढ़ा था अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब था जवाब देना, ठीक है, लेकिन आंसर फॉर का मतलब है जवाबदेही होना। तो हम अगर कहें कि भाई ये नुकसान हो गया है तो इसके आप जवाबदेही होंगे, तो हम कह सकते हैं यू विल बी आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है दोस्तों। तो उसका मतलब हमने कहा कि यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। आर्ग्यू अवे, आर्ग्यू माने होता है बहस करना, और अवे यहाँ लिख दिए गए हैं तो साथ में इसको कहेंगे आर्ग्यू अवे, और इसका हिंदी मतलब हुआ बहस द्वारा छुटकारा पाना। यानी कि आप किसी चीज़ से बहस करके पीछे छुटा लीजिए कि चलो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। टू गेट रिड ऑफ बाई आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू माने तो जैसा बताया ये बहस करना, अगेंस्ट माने होता है किसी के विरुद्ध, यानी किसी के विरुद्ध बहस करना या किसी से बहस करना, ठीक है। टू डिस्कस इन अपोजिशन, भाई आपने कोई बात कही है, आप उसके उल्टे जवाब में कुछ बात कर रहे हैं, यानी कि उससे अलग बात, उस बात को काट के कोई बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आस्क अबाउट, किसी के बारे में पूछना। अबाउट माने बारे में, आस्क माने पूछना, तो इसको बोलेंगे किसी के बारे में पूछना। टू इंक्वायर समथिंग। आस्क आफ्टर का मतलब था किसी के बारे में पूछताछ करना, लेकिन आस्क अबाउट का मतलब यहाँ है किसी के बारे में पूछना। हम पूछ रहे हैं कि फला व्यक्ति कहाँ रहता है, ये हुआ पूछना, लेकिन हम पूछे कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्यों रहता है ना, ये सब पूछे तो उसको बोलते हैं पूछताछ। तो आस्क आफ्टर और आस्क अबाउट में आप डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब है किसी चीज़ की मांग करना। टू डिमांड समथिंग। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन का मतलब है सेवा करना या साथ देना, ठीक है, और इसको वेट ऑन भी लिखा जाता है, इसलिए मैंने साथ में ही इसके लिख दिया है ये वर्ड भी। तो वेट ऑन का मतलब भी साथ देना या सेवा करना होता है, और इंग्लिश में इसको टू सर्व बोलेंगे। अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, किसी की तरफ या किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। टू अप्लाई वन सेल्फ और पे अटेंशन, ठीक है दोस्तों। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है दावा छोड़ देना, यानी टू गिव अप क्लेम, यानी आप किसी चीज़ का दावा कर रहे थे लेकिन फिर आप उसका दावा छोड़ देते कि भाई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, तो आप बैक डाउन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने ही फ्रेजल वर्ब्स लिए थे ताकि वीडियो लंबी ना हो सके, ठीक है। तो वीडियो छोटी रहती है, आपको देखने में आसानी रहती है, कंफर्टेबल रहता है, बोरिंग भी नहीं होता है, और एक बार में एक चीज़ याद करना
आसान भी रहता है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैं बड़ी वीडियो भी बनाता था, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि छोटी वीडियोस बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है पढ़ने के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, कुछ पहले भी हैं, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उनको फॉलोज कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, यानी कि आपको किसी भी कोचिंग या फिर ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं तो फिर तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के हम और भी बारीक सीखते हैं जब हम किसी कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर आप कंपटीशन की नहीं करते हैं और फिर भी इतनी बारीक इंग्लिश आप सीख लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।